नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्रोविंग मंत्रा में। और जैसा कि आपको मालूम है, हम लोग पढ़ रहे हैं भारत का भूगोल। और भारत की भूगोल में आज जो हमारी क्लास है वो है भारत की भूगर्भिक चट्टानें। भारत की भूगर्भिक चट्टानें और उन चट्टानों में पाए जाने वाले खनिज, क्या क्या धातुएँ हैं, क्या क्या खनिज पाए जाते हैं, इन सभी की जानकारी आज इस क्लास के माध्यम से आप तक हम पहुँचाएँगे। और आप अगर हमारे YouTube चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आगे देखिए। पढ़ते हैं अपन भारत की भूगर्भिक चट्टानें। तो पहली चीज़, भूगर्भिक चट्टानें कहलाती क्या हैं? भूगर्भिक चट्टानें वो चट्टानें कहलाती हैं जो पृथ्वी के अंदर पाई जाती हैं। पृथ्वी, आप उस शब्द से ही समझ गए होंगे कि भूगर्भ क्या कहलाता है। भू मतलब पृथ्वी के, गर्भ मतलब अंदर, पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाली चट्टानों को हम भूगर्भिक चट्टानें बोलेंगे, ठीक है। और उन्हीं चट्टानों में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, क्या क्या चीज़ें खनिज हैं, क्या क्या चीज़ें धातुएं हैं, इन सभी की जानकारी देख रहे हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ कि कालखंड में इन जो अपनी पृथ्वी है, जो समय काल चल रहा था, उस समय काल के हिसाब से पहले हमने इन 4 भागों में बांटा था। 4 भागों में जो बांटा है वो है आद्यकाल है, फिर पुराण काल है, फिर द्रविड़ काल है और आर्यकल्प है। आद्यकाल, पुराण कल्प, द्रविड़ कल्प और आर्यकल्प, ठीक है। अब इन 4 प्राचीन काल के हिसाब से 4 कालों में बांट दिया। अब इन 4 कालों में किस किस काल में कौन कौन सी चट्टानों का निर्माण हुआ है, इसके बारे में देखते हैं। तो आद्यकाल में, सबसे पहले आद्यकाल में आर्कियन क्रम की चट्टानों का पता चला था, ठीक है, जो आद्यकाल से संबंधित है। फिर इसके बाद धारवाड़ क्रम की चट्टानों का पता चला था, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा है पुराण कल्प है। पुराण कल्प में कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का पता चला था, ठीक है। फिर इसके बाद विंध्य क्रम की चट्टानों जो अपने मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं, ठीक है। फिर इसके बाद द्रविड़ कल्प के बाद, द्रविड़ कल्प में क्या हुआ था, उस समय कोई भी साक्ष्य नहीं मिले हैं कि यहाँ पे किसी भी प्रकार की चट्टानों का पता चला हो या उनके बारे में जानकारी मिली हो। फिर इसके बाद आते हैं आर्यकल्प में गोंडवाना और दक्कन ट्रैप और टर्शियरी क्रम की चट्टानों का भी यहाँ पे पता चला था। तो ये चारों काल थे। चारों काल में इन सभी चट्टानों का निर्माण हुआ। मैंने इनको व्यवस्थित तरीके से लिख दिया। सबसे पहले आर्कियन क्रम की चट्टानें थी, फिर उसके बाद आई अपनी धारवाड़ क्रम के बाद आई कुड़प्पा के बाद विंध्य क्रम की, फिर गोंडवाना और फिर दक्कन ट्रैप की। तो ऐसे क्रम से अपन देखेंगे तो बहुत अच्छे समझ में आएगा और हमेशा इस क्रम को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि यह चट्टानें क्रम बाई क्रम एक दूसरे के अपक्षयन के माध्यम से ही आई हैं। तो इनको आपको हमेशा क्रम से ही याद करना पड़ेगा और क्रम बिगड़ना नहीं चाहिए। इनका जो 6 हैं मेन इम्पोर्टेंट हैं और इनको क्रम के आधार पर ही हम समझेंगे। और क्या बोलते हैं, इनमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती, क्या क्या खनिज पाए जाते हैं, किन में कोयला पाया जाता है, किन में हीरा पाया जाता है, और ये सभी चीज़ें इन्हीं चट्टानों के माध्यम से ही पाया जाता है। और यह विस्तृत रूप से फैला हुआ अपने पूरे भारत देश में, हर जो अपना क्षेत्र है, मतलब प्रायद्वीपीय भारत है, वहाँ पे इन चीज़ों में ज़्यादा मात्रा में खनिज वगैरह पाए जाते हैं। नंबर है आर्कियन क्रम की चट्टानें। आर्कियन क्रम की जो चट्टानें हैं, उन चट्टानों में सबसे पहली चीज़ है कि जीवाश्म नहीं पाया जाता। अब जीवाश्म क्यों नहीं पाया जाता? इसलिए क्योंकि जब अपनी पृथ्वी लावा की तरह गर्म थी, गोल थी और बिल्कुल पिघली हुई रखी थी, तब वो धीरे धीरे ठंडी हुई। ठंडी होने के बाद जो पहली चट्टानों का निर्माण हुआ वह आर्कियन क्रम की चट्टानें थी। और आर्कियन क्रम की चट्टानों में जब उस समय ना तो कोई जीव जंतु थे, ना कोई मानव था, तो वहाँ पे जीवाश्म पाए जाने की कोई संभावना नहीं होगी। तो इसलिए यहाँ पे जीवाश्म नहीं पाया जाता। आर्कियन क्रम की जो चट्टानें हैं उनमें जीवाश्म नहीं पाया जाता। दूसरी चीज़, ये चट्टानें रवेदार होती हैं, ठीक है। आर्कियन क्रम की चट्टानें रवेदार होती हैं। इनमें नीस, ग्रेनाइट और सिस्ट 3 चीज़ें पाई जाती हैं, ठीक है। और ये चट्टानें जो पाई जाती हैं वो उड़ीसा,
लगभग बहुत छोटे छोटे चीज़ों में मतलब क्षेत्रों में पाई जाती हैं। तो वो है उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और नीचे आ जाइए आप प्रायद्वीपीय भारत में तो कर्नाटक में है, तमिलनाडु में है, आंध्र प्रदेश में है। तो ये चट्टान है जो ये आर्कियन की चट्टान सबसे मेन चीज़ इसमें ये आती है। तो ये चट्टान पूरे इस भूगर्भिक चट्टानों का क्रम यहाँ से ही स्टार्ट होगा। तो आर्कियन क्रम की सबसे पहली चट्टान होती है, उसके बाद ही इनका अपर्दन होता जाता है, अपक्षयन होता जाता है, तो इन चट्टानों का निर्माण होता जाता है। तो अब ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सबसे पहली जो आधार है चट्टानों का वह कौन सी चट्टान का है। तो सबसे पहले आर्कियन क्रम की चट्टान को ही आधार मान के सभी चट्टानों का निर्माण हुआ है। तो इसको जानना इम्पोर्टेंट है। अब इसके बाद अब दूसरा नंबर आ जाइए। दूसरा नंबर है धारवाड़ क्रम की चट्टान है। अब धारवाड़ क्रम की चट्टान है वो है कर्नाटक के धारवाड़ जिला। ये देखिए यहाँ पे कर्नाटक है, कर्नाटक के धारवाड़ जिला के आधार पर ही इसका नाम धारवाड़ क्रम की चट्टानों पर रखा गया है। ठीक है। अब यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए पढ़ने वाली क्योंकि यहाँ पे 98% खनिज धातु पाए जाते हैं। ठीक है। खनिज वगैरह सबसे ज़्यादा अगर आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो भारत में सबसे ज़्यादा यहीं से आर्थिक कमाई जो अपनी होती है वो चीज़ें यहीं से पाई 98% पाई जाती कर्नाटक से यहाँ पे तांबा, लोहा, चांदी, सोना और सीसा, जस्ता, ये सभी चीज़ें, सभी प्रकार की चीज़ें जो हैं 98% मैंने बोल दिया, लगभग सभी चीज़ें यहीं पे पाई जाती हैं। तो यहाँ पे अपना कौन सा कर्नाटक हो गया, कर्नाटक में ये चीज़ें धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। और कर्नाटक के बाद कुछ चट्टानें उड़ीसा में भी पाई जाती हैं और आंध्र प्रदेश में भी पाई जाती हैं, कर्नाटक में भी पाई जाती हैं। कर्नाटक तो हो ही गया। ठीक है। तो ये जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं और ये इसी का अपक्षयन होने मतलब अपर्दन होने के कारण ये इन चट्टानों का निर्माण हुआ है। ठीक है। और एक चीज़ और समझने वाली चीज़ है कि जो ये चट्टानें हैं ये सबसे ज़्यादा आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो आर्थिक दृष्टि से सबसे ज़्यादा चीज़ें जो अपन मतलब ढूंढते हैं कि सोना भी मिले, जस्ता भी मिले, चांदी भी मिले। ठीक है। और यहाँ पे सभी चीज़ें उपलब्ध होती हैं। कौन सी? धारवाड़ क्रम की चट्टानें होती हैं, उनमें सभी प्रकार के धात्विक खनिज वगैरह सब चीज़ें पाई जाती हैं। ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और है कि धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहाँ पे सबसे ज़्यादा और पाई जाती हैं, वो है अपने अंडमान निकोबार। तो ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है कि एक द्वीप समूह में भी हैं तो वो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं जो द्वीप समूह में अंडमान निकोबार में पाई जाती हैं। दूसरी एक चीज़ और जान लीजिए कि जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है उसका निर्माण जो दिल्ली से लेकर राजस्थान तक है, यहाँ से आप ऐसा देख लीजिए, ऐसा दिल्ली से लेकर राजस्थान तक, तो वो विंध्याचल श्रेणी का जो निर्माण हुआ है वो इसी क्रम की चट्टानों के काल में ही हुआ है। ठीक है। जो सबसे प्राचीनतम श्रेणी मानी जाती है, पर्वत श्रेणी मानी जाती विंध्याचल, वो इसी क्रम के समय में उनका निर्माण हुआ धारवाड़ क्रम की चट्टानों के टाइम पे। ठीक है। तो आप इसको बहुत ही इम्पोर्टेंट समझ के पढ़िएगा, ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जा चुका है। ठीक है। अब जो तीसरा नंबर है वो है कुड़प्पा क्रम की चट्टान है। कुड़प्पा क्रम की चट्टानों में 2% कुड़प्पा क्रम की चट्टानों में 2% लोहा और मैग्नीशियम पाया जाता है। अब कुड़प्पा क्रम की चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं? तो कुड़प्पा जो नाम है वो है क्या बोलते हैं, आंध्र प्रदेश का एक ज़िला है कुड़प्पा। कुड़प्पा के नाम से ही इसका निर्माण हुआ। जो कुड़प्पा क्रम की चट्टानें अपन बोलते हैं वो आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा ज़िले के नाम के आधार पर ही हम बोलते हैं। ठीक है। तो कुड़प्पा क्रम की चट्टानें हो गई। कुड़प्पा क्रम की चट्टानें कहाँ कहाँ हैं? दिल्ली में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में है, कर्नाटक में भी हैं। ठीक है। तो राजस्थान में इसमें सीसा और चूने का पत्थर भी पाया जाता है। कुड़प्पा क्रम की जो राजस्थान में चट्टान है वहाँ पे सीसा और क्या बोलते हैं चूने का पत्थर भी पाया जाता है, लोहा मैग्नीशियम भी पाया जाता है और राजस्थान में थोड़ा बहुत तांबा भी पाया जाता है। ठीक है।
तो इस हिसाब से अपने ये 2% मात्रा लोहा और मैग्नीशियम की, 98% मात्रा तो यहाँ पे हो ही गई थी जो सभी धात्विक खनिज पाए जा रहे थे। अब यहाँ पे एक चीज़ और है, आर्कियन क्रम की चट्टान है, धारवाड़ क्रम की चट्टान है, कुड़प्पा क्रम, इन तीनों में जीवाश्म का अभाव है, जीवाश्म है ही नहीं, क्योंकि उस समय जो कालखंड चल रहा था वहाँ पे जीव जंतुओं का पाया जाना मुश्किल था और थे नहीं, तो इस वजह से वहाँ पे जीवाश्म का पाया जाना बिल्कुल ही मुश्किल है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो चौथा नंबर है वो है विंध्य क्रम की चट्टान। विंध्य क्रम की चट्टान है, ये देखिए मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है चित्र। तो विंध्य क्रम की चट्टानें स्टार्ट होती हैं, वो होती हैं बिहार से मध्य प्रदेश से राजस्थान तक फैली हुई हैं इस तरह से ये, और कुछ हिस्सा इसका उत्तर प्रदेश का भी लगता है इसमें। ठीक है, तो विंध्य क्रम की जो चट्टानें हैं वह कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, वो बिहार के बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान और कुछ हिस्सा अपना उत्तर प्रदेश का भी लगता है। ठीक है, और यहाँ पे सबसे मेन चीज़ ये है कि सीमेंट उद्योग, यहाँ पे गृह निर्माण की चीज़ें बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। संगमरमर हो गया, बलुआ पत्थर हो गया, चूने का पत्थर हो गया और लाल बलुआ पत्थर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये सब किस में पाया जाता है, विंध्य क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। तो इसको आप बहुत और इसमें एक खास बात, सबसे बड़ी चीज़ है जो अपने पूरे भारत में फेमस है कि यहाँ पे सबसे मेन चीज़ है वो है पन्ना। मध्य प्रदेश का एक ज़िला है पन्ना, जहाँ पे हीरे पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए विंध्य क्रम की चट्टानों के लिए यह पन्ना हीरा के लिए फेमस है। हीरा के लिए क्या फेमस है, पन्ना ज़िला है जिसमें विंध्य क्रम की चट्टानों में ही हीरे का पाया जाना संभावित हुआ था, तो वो है विंध्य क्रम की चट्टानों में। ठीक है, अब विंध्य क्रम की जो चट्टानें हैं वह कहाँ कहाँ पे है, तो मैंने आपको बताया बिहार के बाद मध्य प्रदेश और राजस्थान। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया विंध्य क्रम की चट्टानें। अब आ जाता है पाँचवा नंबर है वो गोंडवाना क्रम की चट्टान है। गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें हैं वह कहाँ कहाँ पे हैं, तो आप यहाँ पे देख लीजिए। गोंडवाना क्रम की चट्टानों में 95% क्या पाया जाता है, कोयला। ठीक है, 95% कोयला कहाँ पे पाया जाता है, गोंडवाना क्रम की चट्टानों में। और भारत में जो दूसरे नंबर का सबसे अच्छा जो कोयला होता है पिटूमिनस कोयला ही पाया जाता है 95%। ठीक है, तो आप इसको हमेशा याद रखना कि गोंडवाना क्रम की चट्टानों में 95% कोयला पाया जाता है। और ये नदी घाटियों में, नदी के जो मुहाने होते, घाटियाँ होती हैं, जैसे ये मैंने यहाँ पे दर्शाया, ये दामोदर नदी का मुहाना है, दामोदर नदी के यहाँ पे, फिर महानदी जो छत्तीसगढ़ से आई हुई है यहाँ पे, और गोदावरी है उड़ीसा के यहाँ पे। तो इन तीनों 95% है, 95% यहाँ से कोयला पाया जाता है। और इनमें क्या है कि एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने बताई कि मछली और रेंगने वाले जीवों के अवशेष पाए गए हैं, तो वो किन में, गोंडवाना वाली क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं। ठीक है, अब मैंने एक चीज़ बताई थी कि ये 3 और ये 3, इनमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है। जो ऊपर की 3 है क्रम की चट्टान है, और नीचे की 3 जो चट्टान है विंध्य क्रम की, गोंडवाना और दक्कन, इनमें जीवाश्म पाए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो अपनी लास्ट आती है दक्कन ट्रैप है, वो है अपना महाराष्ट्र है, और महाराष्ट्र से ऊपरी हिस्सा है, कुछ गुजरात का हिस्सा है और कुछ मध्य प्रदेश का। तो 3 राज्यों का हिस्सा दक्कन ट्रैप में लगता है, वो है महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश। अब दक्कन ट्रैप में इन चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ, तो इनका निर्माण पहले महाद्वीप जो है अपने, जैसे एशिया महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका, ये सभी महाद्वीप क्या होता है, क्रिया चलती रहती है, उसमें ये समीप भी आते हैं और एक दूसरे के दूर भी जाते हैं। तो अफ्रीका महाद्वीप था वो भारत से पहले लगा हुआ था, गोंडवाना लैंड कहलाता था। तो वो अपना अफ्रीका महाद्वीप भारत से लगा हुआ था, और जैसे जैसे ये दूर गया तो यहाँ पे दरार से लावा निकलने लगा। तो ये लावा जाके यहाँ पे पूरा महाराष्ट्र के वाले एरिया में फैला। तो यहाँ पे जो निर्माण हुआ चट्टानों का वो दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। तो इस हिसाब से आपने इन सभी भारत की जो भूगर्भिक चट्टानों की संरचना देखी और इनमें क्या क्या खनिज पाए जाते हैं, धात्विक खनिज, ये सभी जानकारी आपने इस वीडियो के माध्यम से ली। तो आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।
और इस वीडियो के माध्यम से आप अपने दोस्तों को और बताएं, उन्हें चैनल सब्सक्राइब करवाएं, लाइक करवाएं। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और किन किन चीज़ों पे आपको समझ में नहीं आया, उनको मैं दोबारा और अच्छे से बताने की कोशिश करूँगा। और आपसे एक निवेदन मैं करता रहा हूँ और कर रहा हूँ अभी भी कि आप क्वेश्चन लगाते रहिए, और मैं इस वीडियो के बाद जो वीडियो लाऊंगा उसमें क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा, तो आपको और पता चलेगा कि हमने जो पढ़ा है वह किस दिशा की ओर है, हमारे लिए उपयोगी है या नहीं है। उपयोगी 100% होगा, मैं आपसे दावा करता हूँ कि 100% ये सबसे ज़्यादा लोग पढ़ते नहीं हैं इस टॉपिक को, तो आप इसको पढ़ेंगे। अगर यहाँ से आपको 2 या 3 मार्क्स भी मिलते हैं तो बहुत ही अच्छा है। तो इसलिए आप पढ़ते रहिए और मैप का सहारा बिल्कुल लीजिए। मैप से आपको ये सभी चीज़ें पता चल जाएंगी कि यहाँ पे कौन कौन से क्रम की चट्टान किस किस राज्य में थोड़ी बहुत भी अगर है तो आपको वहाँ से राज्यों का नाम पता चल जाएगा। इस राज्य में ये है, इस राज्य में विंध्य क्रम की चट्टान है, इस राज्य में गोंडवाना की। तो क्या है कि मैंने तो यहाँ आपको मैप में उतने अच्छे से नहीं समझा सकता, इसलिए आप मैप में देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो देखते रहिए आप हमारे ग्रोविंग मंत्रा क्लासेस में ज्योग्राफी, और कुछ समय बाद हम वर्ल्ड ज्योग्राफी भी स्टार्ट कर देंगे। तो आप ऐसा ही सहयोग बनाए रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।